I am Ansari Nazmin Mohammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today my topic is types of irrigation. In this topic we will discuss about the what is irrigation, types of irrigation, needs of irrigation and advantages and disadvantages of irrigation. First we will see what is irrigation. Irrigation is artificial supply of water to the soil through various systems of tubes, pumps and sprays. आबपाशी एक मसनूई तरीका है जिसकी मदद से हम पानी फ्राहम करते हैं मुख्तलिफ जरिए से, जैसे कि ट्यूब्स, पंप्स और फव्वारों की मदद से हम पानी फ्राहम करते हैं। पानी हम फसलों को देते हैं। But nowadays irrigation is not only used for farming but also used in cooking, drinking and washing as or many more purposes. इरिगेशन को हम अब सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं यूज करते बल्कि हम उसके लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल भी करते हैं। इरिगेशन इज यूजुअली यूज्ड इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज इरेगुलर और ड्राई टाइम्स और ड्रॉथ इज एक्सपेक्टेड। आबपाशी ऐसे इलाकों में की जाती है जहां पर बारिश इरेगुलर होती है या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है, यहाँ पर या जहाँ पर खुश्क साली होती है, ऐसे इलाकों में हम इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। नीड्स ऑफ इरिगेशन, हमें आबपाशी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों हमें आबपाशी करना ज़रूरी महसूस हुआ? बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। पानी जो है हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस हुई। दुनिया में जो है बारिश का निज़ाम हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बारिश नहीं होती है, या फिर बारिश के मौसम में जो चेंजेस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम बारिश होती है। उसकी वजह से हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। फसलों को हमें पीने के लिए, हम इस्तेमाल करने के लिए जो पानी है वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है। टू मीट क्रॉप्स रिक्वायरमेंट्स एंड सॉइल नीड्स। क्रॉप्स रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्रॉप्स की ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी को देना पड़ता है। जैसे कि चावल एक ऐसी फसल है जिसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी कम होता है, उन इलाकों में चावल की फसल आबपाशी की मदद से चावल को उगाया जाता है, चावल ग्रो किया जाता है। और कुछ मिट्टी ऐसी है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब करती है, उसके लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है। टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, हमारी पैदावार जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उनको मैक्सिमम करने के लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है। अगर हमारे पास पानी प्रॉपर वाटर सप्लाई होगा तो उसकी मदद से हमें फसलें भी ज़्यादा मिलेगी। टू गेट इफिशियंट यूज़ ऑफ यूटिलाइजेबल फ्लो, पानी का मौसर बहाव के लिए भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है। अगर हम पानी को अच्छी तरीके से सब इलाकों में पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे इलाकों में जहां पानी नहीं है, तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है। टू सप्लीमेंट सप्लाई इवन इन गुड रेनफॉल एरियाज, ऐसे इलाकों में जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उन इलाकों में भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है। क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे इलाकों को नहीं मिलता, तो हम ऐसे इलाकों से पानी को बचाकर दूसरे रिमोट इलाकों में जहाँ पर पानी नहीं होता है, ऐसे इलाकों में हम पानी को देते हैं, पानी को इस्तेमाल में लाते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, मेनी मोर टाइप्स ऑफ इरिगेशंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, wells, open wells, borewells, lakes and canals are the types of irrigation. Canals are the modern means of irrigation developed in 19th century in many parts of the world. नहरें जो है एक मॉडर्न जरिया है, एक नई टेक्निक है आबपाशी की जो 19वीं सदी में मुतारिफ हुई दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में। कैनल्स आर लॉन्ग, narrow, deep constructed structure that carry water from rivers and reservoirs of dams. नहरें जो हैं वो जनरली लंबी होती हैं, तंग होती हैं और गहरी होती हैं, और कुछ डैमों या दरियाओं से जुड़ी हुई होती हैं। नहरों का जो लंबा होता है, नहरों का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है वो कोई रिवर या फिर डैम होता है। नहरों को किसी पेरेनियल जो साल भर बहने वाली दरिया है उनसे जोड़ दिया जाता है, और फिर उन नहरों को ऐसे इलाकों में लाया जाता है जहाँ पर पानी
की किल्लत होती है, जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। इसकी मदद से हम नहरों की मदद से हम फसलों को पानी प्रोवाइड करते हैं। दरियाए नील का जो नेटवर्क है, ये एक दुनिया का सबसे पुराना झीलों का जाल है, जहाँ पर झीलों की मदद से, नहरों की मदद से पानी प्रोवाइड किया जाता था फसलों को। What is advantages and disadvantages of canals? Advantages of canals: flood control, assured supply of water. इसकी नहरों की मदद से फ्लड कंट्रोल होता है। जब फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो पानी को हम डैम्स के पानी को नहरों की मदद से दूसरे इलाकों में भेज देते हैं, जिसकी वजह से फ्लड कंट्रोल होता है। सैलाबी कैफियत जो है वो कंट्रोल हो जाती है और सैलाब का जो खतरा है वो कम हो जाता है, और पानी सब इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है रिमोट एरियाज हैं, उन इलाकों में पानी प्रॉपर सप्लाई हो जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग: कैनल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड आल्सो फिशिंग। ट्रांसपोर्टेशन: इटली एक फेमस मुल्क है दुनिया का, जहाँ पर आज भी आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नहर स्वीज इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, और फिशिंग के लिए भी नहरों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी मछलियाँ, फूड्स जो है हमें नहरों की मदद से मिलते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है। हाइडल पावर जनरेशन: इसकी मदद से हम हाइडल पावर जनरेशन भी करते हैं, इसकी मदद से हम बिजली भी पैदा करते हैं। और दुनिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हाइडल पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैनल्स पर लॉन्च किए गए हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनल्स: लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट: इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा, जो गरीब ममालिक हैं उन इलाकों में ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है, सरमाया जो है बहुत ज़्यादा लगता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। लार्ज एरिया सबमर्ज अंडर वाटर: बहुत सारा इलाका, बहुत एक बड़ा इलाका जो है वो पानी के अंदर आ जाता है, पानी जो है उसके ऐसे इलाकों में आ जाता है। पीपल आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड फार्मलैंड्स: सम टाइम्स ऑफ पीपल जो है ह्यूमन बींग्स को उनके घरों से बेघर होना पड़ता है, क्योंकि नहरों का बहाव जो मोड़ा जाता है, तो अगर उन बहाव की वजह से सैलाबी कैफियत पैदा होती है तो उन्हें अपने घर और खेतों को खाली करना पड़ता है। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज: अगर हम जिन इलाकों में नहरें लाते हैं उन इलाकों में हमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ता है नहरों के, और जैसे जब पानी रहेगा उस हिसाब से हमें क्रॉपिंग करना पड़ती है, इसलिए इसका मेन डिसएडवांटेज है। वेल्स आर oldest means of irrigation. Underground water is the chief source of water in the well. कुआं जो है एक कदीम रिवायती तरीका है, कदीम रिवायती टेक्निक है आबपाशी की। अंडरग्राउंड जो वाटर है, वाटर टेबल लेवल, जो जमीन के अंदर पानी मौजूद होता है, वो एक सस्ता जरिया है पानी हासिल करने का, कुएं का। इंडिया में जो है ज़्यादातर वेल्स आबपाशी वेल्स की मदद से की जाती है। वेल्स इरिगेशन इज एन इंडिजीनियस सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कुआं जो है एक बेहतरीन जरिया सोर्स है, एक सस्ता और अच्छा जरिया है पानी का इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल इज लो एंड इट कैन बी अफोर्डेड बाय इवन अ पुअर फार्मर्स। इसका जो कॉस्ट है, इसका जो सरमाया है, इसमें बहुत कम लगता है। कुएं को तामीर करने में सरमाया भी कम लगता है, और हमें पानी भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसे गरीब मजदूर किसान भी इसे बना सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली ओपन वेल एंड बोर वेल। फर्स्ट वी विल सी ओपन वेल। द वेल दैट आर ओपन टू स्काई आर कॉल्ड ओपन वेल्स। जो कुआं आसमान के नीचे रहता है उसे ओपन वेल्स कहते हैं। द वेल वॉल कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सीमेंट्स। जो कुएं की दीवार है वो सीमेंट्स, कीचड़्स और पत्थरों की मदद से तामीर की जाती है। ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर पानी का सोर्स अंडरग्राउंड वाटर होता है, ऐसे इलाकों में ओपन वेल इस्तेमाल किया जाता है। द बेड ऑफ वेल यूजुअली रीच अप टू द स्प्रिंग और परमानेंट वाटर टेबल। और इसका जो मेन जरिया होता है वो परमानेंट वाटर टेबल होता है। जमीन में पाइप को जमीन से
पानी को निकाला जाता है, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। बोरवेल आर borewell borewell are kind of open wells with certain changes that provide some advantages over the open well। बोरवेल एक बोरवेल जो है एक किस्म है ओपन वेल की, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं ये, और मॉडर्न होता है एज कंपेयर टू द ओपन वेल। The borewell are almost closed wells with steel pipes that reach underground water tables। बोरवेल जो पाइप की मदद से, स्टील पाइप की मदद से हम पानी को खींचते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को हम ऊपर खींचते हैं, और इसके लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। बोरवेल आर मॉडर्न मैकेनाइज्ड ओपन वेल, ये एक टाइप है, मॉडर्न टाइप ऑफ ओपन वेल है। दीज ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया एज देयर इज अ होल ड्रिल्ड बाय द मशीन, इसके लिए कम जगह लगती है एज कम्पेयर टू दी ओपन वेल। ओपन वेल के लिए हमें ज़्यादा जगह लगेगी, जो उसके लिए हमें जो इलाका है वो एक बड़ा इलाका लगेगा, लेकिन बोरवेल के लिए हमें एक मखसूस कम इलाकों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। वाटर रिमेन्स अनपॉल्यूटेड एंड सेफ, इट इज़ नॉट एक्सपोर्टेड, इसकी मदद से हम पाइप्स की मदद से पानी को खींचते हैं और ये खुला हुआ नहीं होता है, इसलिए ये पानी जो है कम पॉल्यूटेड होता है और इवेपोरेटेड भी कम होता है। Advantages and disadvantages of borewell and open well। Groundwater is advantages of borewell and open well। Groundwater is easily available। Groundwater जो है वो easily मिल जाता है हमें ऐसे इलाकों में जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर रिच हो, जहाँ पर दरख्त ज़्यादा हो, ऐसे इलाकों में हमें अंडरग्राउंड वाटर आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता जरिया होता है, इसके लिए हमें ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता। द वाटर टेबल इज फेयरली क्लोज टू द सरफेस, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन की सतह से ज़्यादा नीचे नहीं होता है, आसानी से हमें 100-200 की फीट पर हमें ये पानी मिल जाता है और आसानी से गरीब मजदूर भी इसे हासिल कर सकते हैं। एबल टू इरीगेटेड अ मच लार्ज एरिया, इसकी मदद से हम एक बड़े इलाके को पाशी की मदद से हम पानी फराहम कर सकते हैं। more reliable during periods of droughts when surface water dries up, ऐसे जब ड्रॉथ लाइक कंडीशन हो, जब खुशकुसाली का मौसम होता है, उस वक्त हम अंडरग्राउंड वाटर को पाइप्स और ओपन वेल की वजह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। सूटेबल फॉर स्मॉल होल्डिंग्स, ये सूटेबल है फॉर स्मॉल फार्मिंग्स, जो ऐसे लोग हैं जिनके फार्म साइज बहुत कम होते हैं, उनके लिए ये सूटेबल है, क्योंकि पानी जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, चीप सोर्स है, और अगर ग्राउंड लेवल अगर लो भी होता है तो हमें छोटा खेत रहेगा तो हमें पानी भी कम लगेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ बोरवेल एंड ओपन वेल, हाई इनिशियल कॉस्ट, इसके लिए जो हमें खर्च लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे कि पाइप्स का खर्च, सीमेंट्स का खर्च, पत्थरों का खर्च, जो हम दीवार तामीर करेंगे ओपन वेल में वो हमें उसका जो कॉस्ट है, उसका सरमाया जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, और बोरवेल में हमें पाइप्स जो है स्टील पाइप्स, वो उसका खर्चा हमें ज़्यादा लगेगा। बोरवेल्स डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर, बोरवेल्स जो है वो डिप्लीट करते हैं ग्राउंड वाटर को, जो है वो गंदा करते हैं। क्यों? अगर हम पानी को पाइप्स की मदद से खींचेंगे, पाइप्स में लगे हुए जंग और पाइप्स की जो गंदगियां हैं वो पानी में मिलती हैं और पानी पॉल्यूटेड होता है और पानी इवेपोरेटेड बाय द एयर्स एंड सनरेज। ओपन वेल्स में जो है पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एयर्स एंड सनरेज। ओनली लिमिटेड एरिया कैन बी इरीगेटेड, बोरवेल जो है वो ओनली लिमिटेड एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे फार्म के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगर हज़ारों एकड़ ज़मीनें हो तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, बोरवेल एंड ओपन वेल जो है ये सेफ नहीं है ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए, क्योंकि हमें ड्रिंकिंग के लिए साफ पानी चाहिए और इसका पानी जो है पानी ओपन वेल में पानी खुला हुआ रहता है, जिसमें हवा के जरिए मिट्टी, पत्थर, दरख्तों के टुकड़े, ज़रात ये सब मिलते हैं और पानी को पॉल्यूटेड करते हैं, इसलिए वो ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए सेफ नहीं होता। टैंक्स
एक मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन है। टैंक्स इज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर ऑफ एनी साइज। तालाब जो है एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, ये मुख्तलिफ साइज में होता है। इसका साइज कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। इट कैन ऑल्सो हैव अ नेचुरल और मैन मेड स्प्रिंग इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। इसमें नेचुरल और मैन मेड दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तालाब जो है, कुछ तालाब कुदरती होते हैं और कुछ इंसानों के जरिए बनाए हुए होते हैं। इंसानों के जरिए बनाए हुए तालाब में जो है वो पत्थर, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल किया जाता है। टैंक्स आर पार्ट ऑफ एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रिजर्विंग द लोकल रेनफॉल एंड वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फॉर लेटर यूज। ये एंशियंट टाइम्स यूज होते हुए आ रहा है फॉर द हार्वेस्टिंग। जो पानी है वो तालाब में जमा कर लिया जाता था इन एंशियंट पीरियड में, और उसे हार्वेस्टिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर बट ऑल्सो फॉर स्केर्ड बाथिंग एंड रिचुअल। और अभी इसे बाथिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तालाब जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ साइज के होते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक्स। एडवांटेजेस, इट इज अ चीप एंड पॉपुलर मेथड ऑफ इरिगेशन। ये एक सस्ता और मशहूर जरिया है इरिगेशन का। ये एक बहुत सस्ता जरिया है क्योंकि हम तालाब को किसी भी नियरेस्ट रिजर्वायर से जोड़ सकते हैं, जैसे कि दरिया है, डैम्स से हम इसे जोड़ सकते हैं और पानी हमें साल भर मिलता रहता है बगैर किसी सरमाए के। हमें पानी आसानी से मिलता है। इट मेंटेन्स लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल। इसकी वजह से ग्राउंड लेवल जो है मेंटेन रहता है, क्योंकि पानी जो है तालाब में अगर जमा रहता है उसकी दीवारें जो है वो कच्ची होती हैं, तो पानी अंदर ऑब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल्स टू मेंटेन द अंडरग्राउंड वाटर वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेल्स इज वेरी कॉस्टली ड्यू टू हार्ड रॉक सरफेस इरिगेशन बाय टैंक्स इज चीपर। ऐसे इलाकों में जहाँ पर जमीन बहुत सख्त हो, रॉक जो हमारी चट्टाने हो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो ऐसे इलाकों में टैंक्स जो है, तालाब जो है, एक सस्ता और आसान तरीका है आबपाशी का, और बहुत इजीली ये हमें मिल भी जाता है। एक्सपेंडिचर इज मच लेस एज कम्पेयर टू कैनल। इसका जो खर्चा है वो एज कम्पेयर टू दी कैनल्स, इसका जो खर्चा है वो नहरों की बनिस्बत बहुत कम होता है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक्स, एक्सपेंसिव। टैंक्स जो है एक्सपेंसिव होते हैं, वर्नियरेबल होते हैं। टैंक्स जो है ख़राब होने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। जैसे कि जो गरीब मजदूर किसान हैं, जिन लोगों के लिए पास पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास अपने खुद के खेत नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा जरिया होता है। वर्नियरेबल, ये एक ख़राब होने वाला तरीका, ये एक ख़राब होने वाला भी जरिया है, क्योंकि अगर पानी खुले आसमान तले रहेगा तो उससे पानी जो है इवेपरेट होगा, बहुत तेज़ी से इवेपरेशन होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पानी जो है कम होगा, उसकी वजह से हमारी फसलों को नुकसान होगा। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। टैंक्स जो है, कुछ टैंक्स ऐसे भी होते हैं आर्टिफिशियल टैंक्स जो है डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे पास बिजली नहीं है तो हम तालाब के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इसका एक मेन ड्रॉबैक है। लार्ज स्पेस रिक्वायर्स, इसके लिए हमें लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है, हमें लार्ज ऐसे बड़े इलाके की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम पानी को रिजर्व कर सकें, पानी को इस्तेमाल में ला सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।